मैं डॉक्टर जंवर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम बीए फाइनल ईयर का जो तर्कशास्त्र का पेपर है उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और लगभग हर बार इसका प्रश्न पूछा जाता है कि परंपरागत वर्ग विरोध को समझाइए, ट्रेडिशनल स्कोर ऑफ ऑपोजिशन क्या है। तो हम आज इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम तर्क वाक्यों की। ए ई आई ओ उसी पर ये आधारित परंपरागत वर्ग विरोध है। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं डायग्राम, चौकोर बना रखा है। उसके ऊपर देखो ए ई आई और ओ। उपाश्रय के पास मैंने ए लिखा, इधर उपाश्रय के पास ई और नीचे उपाश्रित आई और ओ उपाश्रित, और फिर नीचे आमने सामने ए से मैंने लाइन खींची है जो ओ पे आ गई है, व्याज्ञात संबंध हो गया, और ई से आई तक ये भी व्याज्ञात संबंध है। तो इसके बारे में ये परंपरागत वर्ग विरोध, इसका हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो देखते हैं, ये वो डायग्राम की तरफ ही देखें कि तो ये ए ई आई ओ। अब सबसे पहले हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। एक नंबर पे आप देखो व्याज्ञात संबंध। व्याज्ञात संबंध के बारे में जब हम देखते हैं, व्याज्ञात क्या कहता है? व्याज्ञात मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी। व्याज्ञात संबंध वे कहलाते हैं जब दो तर्क वाक्य तब व्याज्ञात कहलाते हैं जब वे ना तो एक साथ सत्य हो और ना ही एक साथ असत्य। व्याज्ञात तर्क वाक्य वे कहलाते हैं जब वे ना तो एक साथ सत्य हो और ना ही एक साथ असत्य। मतलब अर्थात एक सत्य तो दूसरा असत्य। हमेशा एक अगर सत्य है तर्क वाक्य तो दूसरा असत्य होगा। व्याज्ञात की कई बार परिभाषा ही आती है कि व्याज्ञात संबंध की, व्याज्ञात की परिभाषा, छोटे वाले सब प्रश्न आते हैं, व्याज्ञात की परिभाषा और ये व्याज्ञात संबंध किन किन तर्क वाक्यों के बीच पाया जाता है। तो व्याज्ञात की बात करते हैं तो व्याज्ञात यही है कि जब दो तर्क वाक्य तब व्याज्ञात कहलाते हैं जब वे ना तो एक साथ सत्य हो और ना ही एक साथ असत्य हो। मतलब अगर एक तर्क वाक्य व्याज्ञात का सत्य है तो दूसरा असत्य है, और एक असत्य है तो दूसरा सत्य हो। ऐसा नहीं होगा कि ए सत्य होगा तो ओ भी सत्य हो, ऐसा नहीं। अब बात करते हैं दूसरी बात। आप देखते हैं डायग्राम में ए तर्क वाक्य तथा ओ तर्क वाक्य से मैंने लाइन खींची, ए से सीधे आओ ओ पे, व्याज्ञात और कॉन्ट्राडिक्टरी। ए और ओ के बीच में व्याज्ञात संबंध है। इधर दूसरी तरफ आपने ई तर्क वाक्य से सीधी मैंने आई पे लाइन खींच रखी है। इसका मतलब ई और आई में भी व्याज्ञात संबंध है। इसका मतलब ये है कि अगर ए तर्क वाक्य सत्य है तो ओ तर्क वाक्य हमेशा असत्य ही होगा, क्योंकि दोनों एक साथ सत्य हो नहीं सकते। इसी प्रकार अगर ई तर्क वाक्य अगर सत्य है तो आई तर्क वाक्य असत्य ही होगा, और या अगर हम बात करें ई की असत्य है तो दूसरा सत्य होगा। दोनों एक साथ कभी भी न तो सत्य हो सकते और न ही असत्य हो सकते। आगे हम बात करते हैं और व्याज्ञात की। दो तर्क वाक्य गुण और परिमाण दोनों में भिन्न हो व्याज्ञात कहलाते। देखो व्याज्ञात संबंध की सबसे बड़ी एक और विशेषता है कि व्याज्ञात संबंध जो तर्क वाक्य है व्याज्ञात में जैसे ए ओ का व्याज्ञात है, ई आई का व्याज्ञात है, तो ये गुण और परिमाण दोनों में ही भिन्न होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, गुण और परिमाण दोनों में भिन्न होते हैं व्याज्ञात संबंध। कैसे होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ई तर्क वाक्य का गुण है सभी मनुष्य मरणशील है, इसका गुण है सकारात्मक गुण है। और ए का व्याज्ञात है ओ, इसका गुण है नकारात्मक। कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, इधर है और नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुण और परिमाण दोनों में भिन्न होते हैं व्याज्ञात संबंध। अब देखो परिमाण में भी ये भिन्न होगा।
जैसे ये तर्क वाक्य की बात करें, ये तर्क वाक्य का मैं कहता हूँ परिमाण होता है सर्वव्यापी या सामान्य, इंग्लिश में अपन यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, सर्वव्यापी या सामान्य, और इसका ए का व्याघात ओ है। तो इसका देखो आप देख लेना, इसका परिमाण है अंशव्यापी, पर्टिकुलर मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो ओ का है अंशव्यापी और ये है सर्वव्यापी। तो गुण में भी भिन्न है क्योंकि गुण इसका ए का सकारात्मक, इसका नकारात्मक है, और ए का परिमाण है सर्वव्यापी या सामान्य और इसका अंशव्यापी है। तो इस प्रकार ये गुण और परिमाण दोनों में भी व्याघात दोनों में भिन्न होते हैं। दूसरी बात अपन जैसे ई तर्क वाक्य भी करते हैं। ई तर्क वाक्य इधर देखो, ई तर्क वाक्य का गुण है, ई तर्क वाक्य देखो कैसे तरह, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, मतलब इसका नकारात्मक गुण है, नकारात्मक। और अगर आई पे आएंगे तो कुछ मनुष्य मरणशील है, मतलब ये सकारात्मक। इसका मतलब ई का गुण नकारात्मक और इसका सकारात्मक, तो गुण में दोनों में भिन्न हो गए। दूसरी बात अपन बात करते हैं परिमाण में भी भिन्न है। कैसे हैं? जैसे ई तर्क वाक्य कोई से शुरू हो रहा है पे एंड हो रहा, और दूसरी बात ये है कि इसका परिमाण है सर्वव्यापी या सामान्य और इसका आई का है अंशव्यापी। इस प्रकार परंपरागत वर्गों का जो व्याघात संबंध है वो गुण और परिमाण में भी दोनों में भिन्न होता है, और ना तो एक साथ सत्य हो सकते हैं और ना ही एक साथ असत्य हो सकते हैं। जैसे अब देख लो उदाहरण, ई ओ का व्याघात है, ई ओ का व्याघात है और ई आई का व्याघात है। अब आगे आते हैं अपने दूसरा संबंध, विपरीत संबंध। विपरीत मतलब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी। दो तर्क वाक्य तब विपरीत माने जाएंगे, दो तर्क वाक्य तब विपरीत माने जाएंगे जब उनका परिमाण सामान्य, दो तर्क वाक्य तब विपरीत माने जाएंगे जब उनका परिमाण सामान्य या सर्वव्यापी हो किंतु गुण में भिन्न। क्या होगा? परिमाण उनका क्या सामान्य हो किंतु गुण में भिन्न हो। जैसे अपन देखो ये डायग्राम है, विपरीत संबंध ई और ई, इनका परिमाण क्या है? सामान्य है। ए का भी सामान्य परिमाण है या सर्वव्यापी, और ई का भी सामान्य है, लेकिन गुण में दोनों भिन्न है क्योंकि सभी मनुष्य मरणशील है, सभी मनुष्य मरणशील है। इसका गुण है सकारात्मक, और ई जो है कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, इसका गुण है नकारात्मक। गुण में तो दोनों क्या है? भिन्न है। ए सकारात्मक है और ई क्या है? नकारात्मक, लेकिन परिमाण इनका एक है। ध्यान देने वाली बात ये है, परिमाण दोनों का एक है क्योंकि ए का भी परिमाण सर्वव्यापी या सामान्य है और ई का भी परिमाण सामान्य या सर्वव्यापी है। दूसरी बात है, जब दो तर्क वाक्य एक साथ असत्य तो हो सकते हैं किंतु सत्य नहीं, विपरीत कहलाते हैं। जब दो तर्क वाक्य एक साथ असत्य तो हो सकते हैं किंतु सत्य नहीं। जब अपन बात करते हैं विपरीत, विपरीत संबंध हमेशा ए तर्क वाक्य और ई तर्क वाक्य में पाए जाते हैं। इन दो तर्क वाक्यों में ये दोनों एक साथ असत्य तो हो सकते हैं। अगर ए तर्क वाक्य फॉल्स है या असत्य है तो ई भी फॉल्स हो सकता है। एक साथ असत्य तो हो सकते हैं, अगर ई भी फॉल्स है तो ए फॉल्स हो सकता है, लेकिन अगर ई ट्रू है तो ए ट्रू नहीं। एक साथ दोनों सत्य नहीं हो पाएंगे, असत्य भली हो जाएंगे, लेकिन किंतु दोनों एक साथ सत्य नहीं होते हैं, विपरीत कहलाते हैं। ठीक है ना? तो विपरीत संबंध है ई तर्क वाक्य और ई तर्क। उदाहरण मैंने आपको देख रखा है, स्क्रीन पे देख लो आप। ए ई का विपरीत है और ई ए का विपरीत है। आगे चलते हैं, विरुद्ध या अनुविपरीत। विरुद्ध या अनुविपरीत सो बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, विरुद्ध या अनुविपरीत। दो तर्क वाक्य जब एक साथ सत्य तो हो सकते हैं लेकिन असत्य नहीं हो सकते। विरुद्ध या अनुविपरीत में क्या होगा? दो तर्क वाक्य जब एक साथ सत्य तो हो सकते हैं लेकिन असत्य नहीं हो सकते। विरुद्ध संबंध सबसे पहले बात आई तथा ओ तर्क वाक्यों के बीच में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है?
दो तर्कवाक्य जब एक साथ सत्य तो हो सकते हैं, दोनों तर्कवाक्य एक साथ सत्य हो सकते हैं। जैसे आई तर्कवाक्य अगर सत्य है तो वो सत्य भी हो सकता है लेकिन असत्य नहीं हो सकते। आई तर्कवाक्य अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स नहीं होगा। दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन सत्य हो सकते हैं। आगे, विरुद्ध में दो अंशव्यापी, विरुद्ध में दो अंशव्यापी तर्कवाक्य कौन कौन से? आई तथा ओ। विरुद्ध में दो अंशव्यापी तर्कवाक्य परिमाण में समान। परिमाण में समान कैसे? आई तर्कवाक्य भी क्या है? अंशव्यापी है। ओ तर्कवाक्य क्या है? अंशव्यापी। परिमाण में समान किंतु गुण में भिन्न होते हैं। गुण में कैसे भिन्न होते हैं? गुण में अपन बात करते हैं आई तर्कवाक्य की। जैसे कुछ मनुष्य मरणशील है, इसका गुण है सकारात्मक, क्योंकि कुछ से शुरू हो रहा है, हैप्पी एंड हो रहा है। और ओ की बात हम करते हैं तो कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, नकारात्मक। तो क्या होगा? विरुद्ध में ये परिमाण में तो क्या होंगे? समान होंगे। आई और ओ इनका परिमाण क्या है? अंशव्यापी। लेकिन गुण में दोनों भिन्न है, क्योंकि आई तर्कवाक्य का गुण है सकारात्मक और ओ तर्कवाक्य का नकारात्मक। जैसे आई और ये संबंध हमेशा अपन देखते हैं, विरुद्ध और अनुविपरीत संबंध आई तथा ओ और ओ तथा आई में पाया जाता है। वो आगे डायग्राम मैंने बना ही रखा है, उसमें आप अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। आगे, उपाश्रयण संबंध, सब अलिट्रेशन संबंध। यह संबंध उपाश्रय और उपाश्रित के मध्य पाया जाता है। यह संबंध उपाश्रय और उपाश्रित के मध्य पाया जाता है। इसमें गुण समान होते हैं किंतु परिमाण भिन्न होते हैं। उपाश्रयण संबंध किन किन में? यह संबंध उपाश्रय और उपाश्रित के मध्य पाया जाता है। इसमें गुण समान होते हैं किंतु परिमाण भिन्न होते हैं। ई तर्कवाक्य तथा आई के मध्य उपाश्रयण का संबंध है। इसी प्रकार ई तथा ओ के मध्य उपाश्रयण का संबंध है। इसमें देखो गुण समान होते हैं किंतु परिमाण भिन्न होते हैं। सबसे बड़ी बात उपाश्रयण की, इसमें गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। अब जैसे बात करते हैं ए तथा आई के मध्य उपाश्रयण का संबंध अगर पाया जाता है तो ए का जो गुण है सभी मनुष्य मरणशील है, सकारात्मक है। आई का भी कुछ मनुष्य मरणशील है, सकारात्मक है। दूसरी तरफ गुण समान हो गए और परिमाण भिन्न इसलिए हो गए क्योंकि ए का परिमाण सर्वव्यापी है, सामान्य है, और आई का क्या है? अंशव्यापी। इसलिए गुण में तो समान है, गुण में तो समान है लेकिन परिमाण में भिन्न है। इसी प्रकार हम ई तर्कवाक्य तथा ओ तर्कवाक्य की बात करें तो ई तर्कवाक्य और ओ तर्कवाक्य गुण में समान है लेकिन परिमाण में भिन्न है। कैसे? देखो, ई तर्कवाक्य कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, और उधर ओ की बात करते हैं कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, वो भी नहीं है मतलब दोनों नकारात्मक गुण हैं और इन दोनों का परिमाण भिन्न होता है। ई तर्कवाक्य का परिमाण होगा सामान्य या सर्वव्यापी और ओ तर्कवाक्य का गुण होगा परिमाण होगा अंशव्यापी। आगे चलते हैं। इसके अंदर भी उपाश्रयण के अंदर भी कुछ जो उपाश्रय और उपाश्रित और होते हैं, इसका थोड़ा देख लेते हैं अपन। उपाश्रय मतलब सुपर अलेट्रन और एक होता है उपाश्रित सब अलेट्रन। उपाश्रय जो सहारा देता है वो उपाश्रय कहलाता है। जो तर्कवाक्य सहारा देता है वह उपाश्रय कहलाता है। जैसे ए तथा ई, ये दोनों ए तर्कवाक्य है जो आई को सहारा देता है और ई तर्कवाक्य है जो ओ को सहारा देता है। इसलिए ये ए तथा ए और ई दोनों उपाश्रय कहलाते हैं। और एक होता है सब अलेट्रन जो उपाश्रित, जो आश्रित होते हैं, जो सहारा लेता है वो उपाश्रित कहलाता है। सहारा लेने वाला तर्कवाक्य है आई तथा ओ। आई तथा ओ ये दोनों क्या है? उपाश्रित कहलाते हैं। तो इस तरह से ये जो परंपरागत वर्ग विरोध है ए ई आई ओ, ये तर्कवाक्यों के संबंध पाया जाता है। व्याज्ञा संबंध विपरीत है, विरुद्ध है, अनुविपरीत, विरुद्ध या अनुविपरीत, या उपाश्रयण संबंध
ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है। और दूसरी बात, इसमें छोटे छोटे सवाल बहुत बनते हैं, और सबसे बड़ी बात है इसका डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी एग्ज़ाम में आए तो डायग्राम बनाना बहुत ही है। डायग्राम के बिना जो जांचने वाला वो आपकी सही पुष्टि नहीं कर पाएगा, तो इसलिए डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं, आधुनिक तर्कशास्त्र का जनक जॉर्ज बूल है। जो आधुनिक तर्कशास्त्र का जनक जॉर्ज बूल, उक्त संबंध, जो भी ये संबंध है, व्याज्ञात संबंध है, विपरीत है, उपविपरीत, उपासन, उक्त संबंध में केवल सब में से केवल व्याज्ञात का संबंध मानता है। जो व्याज्ञात का संबंध है ए तर्क वाक्य तथा ओ तर्क वाक्य के बीच में, ई तर्क वाक्य और आई के संबंध में, इन संबंध को ही मानता है। इसके अतिरिक्त कोई संबंध नहीं मानता है। तो ये हो गया आपके परंपरागत वर्ग विरोध। बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू।